जगदलपुर से कोई अपडेट है? संजय क्या कह रहे हैं? संजय क्या कह रहे हैं? संजय जो भी बता रहे हैं सुनाइए जरा। देखिए, मेरी अभी प्रत्याशियों से बात हुई। कुछ प्रत्याशी जो चुनाव में खड़े हुए थे, उनका कहना है कि डाक मतपत्र खुल रहे हैं। लगातार जो है नई नई अपडेट आ रही है। अभी डाक मतपत्र को सभी वार्डों के जो वोट पड़े हैं उन्हें काउंट किया जाएगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि महापौर कितने वोटों से आगे हैं। लेकिन एक आंकड़ा है कि लगभग 56 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। हालांकि इसका अभी तक कंफर्मेशन जो है वो नहीं किया गया है। तो फिलहाल जो प्रत्याशी बाहर निकल रहे हैं या जो एजेंट अंदर बैठे हैं, उनसे जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसी के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई प्रत्याशी कितना आगे चल रहा है। तो लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि स्पेसिफिक आंकड़ा जो है वो जारी हो, क्योंकि 9:30 बजे तक बैलेट पेपर की काउंटिंग हो जानी थी। इसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होनी है। तो जल्द ही आंकड़ा जो है वो सामने आ जाएगा। जो आंकड़ा है वो सामने आ जाएगा। लगातार ये बात चल रही है कि जो अभी रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। प्रदेश के लिहाज से एक बार मृगेंद्र पांडे आपके पास आना चाहता हूं। मृगेंद्र पांडे मेरे सहयोगी हैं। मृगेंद्र पांडे आप बता दीजिए पूरे प्रदेश का एक बार जो भी सिनेरियो है वो बता दीजिए, कौन कहां आगे चल रहा है, कौन कहां पीछे चल रहा है। मृगेंद्र पांडे जरा आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए। मृगेंद्र पांडे आ जाइए, बताइए जी। देखिए, अभी जो अंबिकापुर है, अंबिकापुर में अजय तिर्की आगे हुए हैं। अजय तिर्की महापौर प्रत्याशी हैं। रायपुर में जो बैलेट पेपर की गिनती हुई है अभी तक उसकी जानकारी नहीं है। ये राजनांदगांव में बीजेपी प्रत्याशी मधुसूदन यादव आगे हैं। इसके साथ ही बेमेतरा के जो जसपुर की एक जानकारी देना चाहूँगा। जसपुर में 20 पार्षद में अब तक 7 बीजेपी और 1 निर्दलीय की जीत हुई है। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। जसपुर जो क्षेत्र है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का क्षेत्र है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ वोटिंग हुई है। सूरजपुर में जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं प्रत्याशी कुसुमलता राजवाड़े कांग्रेस, वो 196 वोट से आगे हैं। यहीं देखिए सूरजपुर से मंत्री आती हैं लक्ष्मी राजवाड़े। और जसपुर का तो आपको बता ही दिया। अंबिकापुर में अजय तिर्की जो है डाक मतपत्र में आगे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि डाक मतपत्र आमतौर पे सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी रहते हैं इसमें, तो उसमें आगे चल रहे हैं। मुंगेली जो गृह जिला है उप मुख्यमंत्री अरुण साव का, मुंगेली में 2 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत हैं। यहाँ भी अभी बीजेपी आगे चल रही है। पखांजूर नगर पंचायत में भी बीजेपी आगे चल रही है, क्योंकि कांकेर लोकसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो वहाँ कांकेर में है भानु प्रतापपुर नगर पंचायत जो है वो बीजेपी जीत गई है। यहाँ से विधायक कांग्रेस की हैं मनोज मंडावी जो स्वर्गीय हो गए, वो उनकी पत्नी सावित्री मंडावी विधायक हैं। लेकिन नगर पंचायत में बीजेपी जीती है, पिछली बार कांग्रेस जीती थी यहाँ से। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं वो हैं। ये शुरुआती रुझान मृगेंद्र पांडे लगातार बता रहे थे, लेकिन फिर मृगेंद्र जी आप अपनी जगह ले लीजिए। मैं फिर एक बार कांग्रेस और बीजेपी का रुख करना चाहूंगा और मैं सबसे पहले सुबोध जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कल एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कल एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री हो गई है भूपेश बघेल की और प्रदेश की कमान टीएस सिंहदेव को मिल सकती है। तो ये जो बदलाव हुआ है चुनाव परिणाम के पहले, इसको कैसे देखा जाना चाहिए और क्या ये जो मेयर चुनाव हैं और मेयर चुनाव के जो नतीजे हैं भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और दीपक बैज के बीच में जो अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, इस वजह से तो ऐसे नतीजे नहीं आ रहे हैं जो रुझान आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो भूपेश भैया को शुभकामनाएं। और वो पहले भी राष्ट्रीय नेता थे और आज भी राष्ट्रीय नेता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना करके छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है और मैं धन्यवाद देता हूँ आला नेताओं का। पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी भी बनाया है। रही बात हमारे नेताओं के बीच में सामंजस्य की, तो इतना अच्छा सामंजस्य था कि सबने चुनाव प्रचार में सबने देखा कि हम सब अपने अपने कामों में, हमारे सारे नेता अपने अपने क्षेत्रों को संभालने में व्यस्त थे, प्रदेश भर के दौरे में भी थे। मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक अच्छा चुनाव लड़ा है। और अगर शुरुआती रुझान की बात करेंगे तो मैं विस्तार न्यूज में ही देख रहा था अभी कि चिरमिरी और अंबिकापुर में कांग्रेस आगे चल रही है। तो जगदलपुर और रायगढ़ में बीजेपी 2-2 का रुझान आया है। और जैसे मृगेंद्र भैया बता रहे थे, रायपुर का अभी तक कोई भी परिणाम नहीं आया है, पोस्टल बैलेट का भी नहीं आया है। तो 4 नगर निगमों पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें 2-2 में हम लोग दोनों आगे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी लड़ाई है, हमने अच्छी लड़ाई स्टैब्लिश की है और इसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। 2-2 का मुकाबला है और ये कह रहे हैं कि देखिए राष्ट्रीय राजनीति में अगर भूपेश बघेल गए हैं तो भूपेश बघेल वहां जो है पहले भी राष्ट्रीय नेता थे। लेकिन सही बात तो ये है, सुबोध भाई अपना पक्ष रखेंगे, ये थोड़ी कहेंगे कि अंदर सिर्फ फुटौल चल रहा था। मेरे ही इंटरव्यू में आके टीएस सिंहदेव ने ये कहा था कि रिश्ते मेरे पहले जैसे नहीं रहे, भूपेश जी से मेरे रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। ये मेरे ही इंटरव्यू में कहा था। सुबोध भाई आप फिर बाद में झगड़ा कर लीजिएगा, लेकिन जो सही है, सच्चाई है, मैं सुरेश जी आपके पास भी आऊंगा और राष्ट्रीय राजनीति से लेकर प्रदेश की राजनीति में
कांग्रेस का जो नुकसान हुआ है इस सिरफुटौल से, और कांग्रेस सबसे ज्यादा नुकसान इसी का उठाती है कि आपस में भाईचारा और नेताओं में संगठनात्मक रवैया नहीं दिखाई देता है। इसका फायदा भी चुनाव में आपको मिला है या नहीं मिला है? क्योंकि अभी कह रहे थे मुकेश तिवारी जी कि कांग्रेस कहीं नहीं थी, अभी कह रहे थे रुद्रवस्ती जी कि कांग्रेस नहीं दिखाई दी, अभी कह रहे थे सोनी जी की राजनांदगांव में कांग्रेस को जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए उस तरह से चुनाव नहीं लड़ी, अभी कह रहे थे तिवारी जी रायगढ़ से कि जिस तरह से ओपी चौधरी बनाम मेयर का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस कहीं ठहरती हुई नहीं दिखाई दी। इसीलिए ये नतीजे, ये रुझान आ रहे हैं। गौरी शंकर जी, इसका फायदा निश्चित तौर पर आपको मिलता है। भूपेश बघेल जी, सुबोध जी के हिसाब से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात को समझिए कि वास्तव में उनके केंद्रीय नेतृत्व ने सारी चीजों को भांप लिया और प्रदेश की राजनीति से उनको बाहर कर दिया, क्योंकि जिस प्रकार का जो समीकरण पिछले 1 साल से चल रहा था वो कांग्रेस की सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं था। नेतृत्वविहीन कांग्रेस में हाल ये था कि 30 से ज्यादा निकाय में निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय मिली है। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। अंबिकापुर से अजय तिर्की आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय तिर्की अंबिकापुर से आगे चल रहे हैं और ये शुरुआती रुझान में पता चला है, जैसा कि अभी सुबोध हरितवाल कह रहे थे कि देखिए हमारे खेमे में भी खुशी की लहर है और हम 2-2 से बराबर चल रहे हैं। तो चिरमिरी और अंबिकापुर से कांग्रेस के लिए, हाँ, कुनकुरी में माननीय मुख्यमंत्री की इज्जत साख पर लगी थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा संसाधन वहां लगा था। मैं अंबिकापुर चला जाता हूं, मैं आऊंगा। मैं कुनकुरी में जो हम जीते उसकी बात कर रहा हूं। मैं आपसे बात करूंगा। अंबिकापुर आगे चल रही है, ये भी तो है। अंबिकापुर मैं आ रहा हूं आपके पास। अंबिकापुर में कांग्रेस के प्रत्याशी तिर्की आगे चल रहे हैं, अजय तिर्की आगे चल रहे हैं और दिलीप जायसवाल मेरे सहयोगी अंबिकापुर से जुड़ गए। अंबिकापुर से दिलीप क्या बताना चाहेंगे? दिलीप जल्दी से बता दीजिए जानकारी, उसके बाद फिर मैं सुबोध जी के पास जाऊंगा। देखिए, जो पहला रुझान है उसमें कांग्रेस के अजय तिर्की को बढ़त बताया जा रहा है कि अजय तिर्की अभी आगे चल रहे हैं। ये पहला रुझान है, प्रारंभिक रुझान है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ देर में और भी परिणाम सामने आएंगे तो फिर ज़्यादा मतगणना होगा तो उसमें और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो आगे चल रहे हैं। हालांकि इसका आधिकारिक रूप से अभी जो रनर होते हैं वो यहाँ पर पहुँच की जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो सूत्रों की जो जानकारी आ रही है, मतगणना स्थल में जो अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ से जानकारी आ रही है कि अजय तिर्की आगे चल रहे हैं। जी, ये जो जानकारी आपको दे रहे थे, अब एक खबर और आ रही है। बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी रुझानों में आगे चल रही हैं। बिलासपुर की लगातार आप बात कर रहे थे। बिलासपुर में बीजेपी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं। क्या कहेंगे आप? क्या यही नतीजों में भी बदलने वाले हैं? रुद्रवस्ती जी, देखिए, ये अभी शुरुआती रुझान है और ये लगातार बढ़े भी रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी तो हमेशा एक चुनाव के लिए वार रूम तैयार करके रखती है और चुनाव को पूरी तैयारी के साथ लड़ती है। ये चुनाव में इस बार भी दिखाई दिया। दूसरी तरफ हम कांग्रेस को लेकर शुरुआत में जो बातें समझ में आ रही थी कि इनके पक्ष में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कांग्रेस कितने एकजुटता से चुनाव लड़ी है आप देख लीजिए। अभी हाल में वहाँ एक तरह की भगदड़ मची हुई है, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिनके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं। और